श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, एकादशी महारानी की जय। पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है? अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्वनी कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके अश्वनी क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्वनी शुक्ल पापांकुशा एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा को सुनने मात्र से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आओ श्रद्धा पूर्वक पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूट पाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्वनी शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय, एकादशी व्रत की जय। एकादशी के पवित्र दिन तथा पारण के समय तुलसी माता की कथा सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आइए तुलसी माता की इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे,
पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं सारी बातें तो उसकी पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना और अब सूखना नहीं, सुखी रहना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए, माई को ले जाने के लिए उठाने लगे, तो वह माई किसी से भी उठाए ना उठी। लोग बोले, बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन कैसी पापिन थी, कैसी भारी शरीर की हो रही है, जो किसी से भी ना उठती है। तभी भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बोले कि मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूँगा और बुढ़िया माई उठ जाएगी। लोगों ने कहा, चल तू भी अपने मन की निकाल ले। इस पर बालक ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और उन्हें मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दिला दी, वैसे ही सबको दिला देना। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी व्रत की जय।